हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है रीजनल रूरल बैंक्स में RRBs में आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 9,995 9,995 टोटल यहाँ वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी जो है वो है ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 की। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में भी आपकी वैकेंसीज हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसीज हैं वो टोटल वैकेंसी आपकी वो है आपकी 5,585 5,585 जो है 5,585 आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में। क्लरिकल में ये वैकेंसीज हैं, क्लर्क की ये वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 की आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है 3,499 3499 आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है ऑफिसर स्केल 1 की। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 की 70 और ऑफिसर स्केल 3 की आपकी 30 वैकेंसीज है। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है आपकी 7 जून 2024 से। 7 जून 2024 से आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 27 जून। 27 जून जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 27 जून 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है आपका प्री एग्ज़ाम वो कंडक्ट किया जाएगा अगस्त 2024 में। रिज़ल्ट जो है प्री एग्ज़ाम का वो अगस्त और सितंबर 2024 में आ जाएगा। इसके अलावा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन सिंगल जो है सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा। अलॉटमेंट जो है वो जनवरी 2025 में आपकी जो है वो कर दी जाएगी ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसमें आपका जो है आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। नेपाल के सिटीज़न जो हैं अगर आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। भूटान से भी अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बतियन रिफ्यूज़ी जो हैं 1962 से पहले जो आ चुके हैं और यहाँ इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं वो भी इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, अगर आप ग्रुप बी जो फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है ग्रुप बी में है ये, इनके लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी एज लिमिट आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए। मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स रखी गई है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 28 साल के आप मिनिमम मैक्सिमम होने चाहिए, 28 साल के मैक्सिमम होने चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 2 जून 1996 के बाद की होनी चाहिए और 1 जून 2006 से पहले की आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ग्रुप ए ऑफिसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जैसे ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो 18 साल के मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। स्केल 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 32 ईयर्स के होने चाहिए। और अगर आप मिनिमम ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई करने वाले हैं सीनियर मैनेजर के लिए, तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम आप 40 ईयर्स के होने चाहिए। 40 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए अगर आप सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST, तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा भी अदर कैटेगरी के जैसे विडो, डाइवोर्स वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड हु हैव नॉट री मैरिड, उनके लिए भी अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ दी गई है। जैसे अगर वो जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो 35 की एज तक जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 38 की ईयर्स तक और SC ST कैटेगरी से हैं तो 40 ईयर्स की एज तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विडो, डाइवोर्स वुमन या वुमन हैं जो लीगली सेपरेट हुए थे अपने हस्बैंड से, जिन्होंने रीमैरिज नहीं की है। और अगर आप पर्सन हैं जो 1984 के राइट्स के दौरान, दंगों के दौरान इफेक्ट हुए थे, तब आपको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है उसे हम अभी चेक कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर की, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने की डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PC कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक और अकाउंटेंसी, प्रोफिशेंसी इन लॉ। आपके पास जो है लोकल लैंग्वेज की नॉलेज और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इन डिसिप्लिन्स में से हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी
नहीं तो अगर आप आपने डिग्री कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ आपके पास अगर इन डिसिप्लिन में जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में बैचलर डिग्री है, तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 2 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर का आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड्स में। इसके अलावा अगर आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, सर्टिफाइड एसोसिएट सीए किया हुआ है अगर आपने, तो 1 ईयर का चार्टर अकाउंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ से हैं, लॉ डिग्री है आपके पास तो 2 ईयर का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा ट्रेजरी मैनेजर के लिए हैं तब आपके पास, तब भी आप मतलब चार्टर अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस कर रखी है आपने तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी है, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी रखी गई है, अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए अप्लाई करने वाले हैं और अगर आप SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स हैं तब 175 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से हैं SC, ST, PWBD और आप स्केल 1 ऑफिसर, 2 ऑफिसर, 3 ऑफिसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं तो 850 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 850 रुपये ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं और SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, DE एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो 175 रुपीज़। और अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से, OBC से, EWS से तो 850 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तब। यहाँ पर आपको जो है प्री एग्ज़ाम के सिलेबस भी दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40। और ये जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए ये एग्ज़ाम होगा जो प्री एग्ज़ाम, उसमें आपसे ये रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे। 45 मिनट्स आपके पास होंगे। 80 मार्क्स का ये टोटल आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो रीजनल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। 80 मार्क्स के यहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ रीजनिंग होगी आपकी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम यहाँ की कंडक्ट किया जाएगा। 2 आवर्स 2 घंटे का आपको जो है यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। 2 आवर्स यहाँ पर भी आपको जो है दिए जाएंगे। अगर आप वैकेंसीज़ को देखना चाहते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं तब आप यहाँ पर नीचे जाके एनेक्स में देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। जैसे अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की अगर हम बात करें, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में आंध्र प्रदेश में 2-3 बैंक हैं, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, इसके अलावा चैतन्य गोदावरी, सप्तगिरी, यहाँ पर कोई वैकेंसीज़ नहीं है। और टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर वो है आपकी 150 आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 15 वैकेंसीज़ हैं। असम में 224 224 वैकेंसी जो है असम में है। बिहार में आपकी 234 वैकेंसी हैं। ये दक्षिण ग्रामीण बैंक है यहाँ पर बिहार का, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो है 234। छत्तीसगढ़ में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 308 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। गुजरात में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है 150। हरियाणा में 182, हरियाणा में आपकी 182 वैकेंसीज है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में 99 टोटल वैकेंसीज है। 99 ऑफिस असिस्टेंट की 99 टोटल वैकेंसीज है। जम्मू कश्मीर में आपकी 45 है। इसके अलावा झारखंड में 214, कर्नाटक में आपकी 200, केरल में आपकी 100, मध्य प्रदेश में आपकी 357 और 300,
मतलब 657 आपकी टोटल वैकेंसी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में 99 और 73 अलग अलग बैंक्स में ये वैकेंसीज हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है 348 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है पंजाब में। अगर कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिस असिस्टेंट को, तो यहाँ SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी में आपकी 14 वैकेंसीज हैं, रिजर्व हैं 7 ST, 26 OBC, 9 EWS और 43 जनरल कैटेगरी के लिए है। टोटल आपकी 99 वैकेंसीज हैं। इसी तरह पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 348 वैकेंसीज हैं, जिसमें 90 वैकेंसी SC, 67 OBC, 34 EWS और 157 जो है वो जनरल कैटेगरी में है। इसके अलावा हरियाणा की भी अगर हम बात करें, हरियाणा स्टेट की, तो यहाँ पर 182 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें SC के लिए जो है 34 हैं, OBC के लिए 49, 18 वैकेंसी, EWS 81 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी में है। इसके अलावा अगर ऑफिसर स्केल 1 की हम बात करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो है 22 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी 7 वैकेंसी SC, 3 वैकेंसी ST, 13 वैकेंसी OBC, 5 वैकेंसी EWS और 22 वैकेंसी जो है वो आपकी 22 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी है। और टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 50 हिमाचल प्रदेश में ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है। सॉरी, मैंने पहले 22 बोल दिया है। 22 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में है 5 वैकेंसी EWS, 13 वैकेंसी OBC, 3 वैकेंसी ST और 7 वैकेंसी SC कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा हरियाणा में टोटल 84 वैकेंसीज हैं, जिसमें 36 वैकेंसी जो है वो आपकी जनरल, 8 वैकेंसी EWS, 22 वैकेंसी जो है वो आपकी OBC, 6 ST और 12 वैकेंसी जो है वो आपकी SC कैटेगरी में रिजर्व है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपकी 207 वैकेंसीज हैं, 207 वैकेंसीज हैं, 29 SC, 13 ST, 53 OBC, 20 आपकी EWS और 92 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी में है। इसी तरह से आप जो है ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसीज भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 में किसी में भी कोई वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में वैकेंसीज हैं 7, यहाँ पर टोटल वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में 7, जिसमें से 1 वैकेंसी SC, 1 वैकेंसी OBC, 5 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है। इसके अलावा अगर हम और पंजाब में बात करें तो पंजाब में मेरे को लगता है पंजाब में है 85 वैकेंसी, 85 टोटल वैकेंसीज हैं, 43 जनरल, 8 EWS, 13 OBC, ST के लिए 8 और 13 जो है SC कैटेगरी में रिजर्व रखी गई हैं। ये सेकंड की है ऑफिसर स्केल सेकंड की वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी ऑफिसर स्केल सेकंड में IT में है। यहाँ पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी वैकेंसीज नहीं है। और पंजाब में 7 वैकेंसीज हैं पंजाब में, जिसमें से 4 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, 2 OBC और 1 वैकेंसी जो है वो आपकी SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसी तरह से ऑफिसर स्केल सेकंड CA की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो कोई वैकेंसी नहीं है। और अगर पंजाब में देखें हम, पंजाब में यहाँ 15 वैकेंसीज हैं आपकी, 15 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 7 वैकेंसी जनरल, 1 वैकेंसी EWS, 4 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी ST, 2 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। हरियाणा में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। हरियाणा के लिए किसी भी तरह की कोई यहाँ वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं। इसी तरह से आप जो है एनेक्स में यहाँ पर चेक कर सकते हैं किसी भी अगर आप किसी भी के लिए अप्लाई करने वाले हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप उसकी टोटल वैकेंसी जो है उन्हें चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है अगर आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसको आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।